Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। 1 to 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ठीक है, देखिए इसमें हम बात करेंगे आज फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड घास स्थल के बारे में और श्रब्स झाड़ियों के बारे में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 6। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। कि सलीमा जिस समर कैंप को अटेंड कर रही थी उसको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हर क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली घूमने गई थी। शी रिकॉल्ड, उसे याद था, हाउ सरप्राइज्ड कि वो कितनी आश्चर्यचकित हुई थी। शी वॉज टू सी द चेंज इन द लैंडफॉर्म, जब उसने देखा कि स्थल रूप में बदलाव हो रहा है, एंड द नेचुरल वेजिटेशन और प्राकृतिक वनस्पति भी बदल रही है। एज अ बस क्लाइम्ड हायर, जैसे जैसे बस ऊपर की तरफ चढ़ रही है, हायर एंड हायर मीन्स जैसे ही बस ने पर्वतीय प्रदेश में जाना शुरू किया तो बस जो है ऊंचाई पर चढ़ने लगी, और जैसे जैसे बस ऊंचाई पे चढ़ने लगी तो वहां पर उसको देखकर सलीमा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जैसे जैसे बस ऊंचाई पर जा रही थी तो लैंडफॉर्म में भी परिवर्तन होता जा रहा था, स्थल रूप भी बदल रहे थे और उसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी चेंज हो रही थी। The deep jungle of the foothill comprising sal and teak slowly disappeared. The deep jungle, गहरे जंगल of the foothill, जो कि गिरिपाद में मिलते हैं, मतलब पर्वतों के नीचे के प्रदेश में जो गहरे जंगल मिलते हैं, comprising sal and teak, जिसमें साल और टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, slowly disappeared, वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए। जैसे जैसे ऊंचाई पर गए गहरे जंगल, साल और टीक के पेड़ दिखने बंद हो गए। She could see, अब वो देख सकती थी, tall tree, लंबे लंबे पेड़ों को, with thin pointed leaf, जिनके पतले और नुकीले पत्ते थे, and cone shaped, और वो cone shaped conifers on the mountain slope, और पर्वतों की ढलान पर वो कोन की शेप के, शंकु की शेप के कॉनिफेरस पेड़ों को उसने देखा। She learned that, वह जानती थी, those were coniferous tree, कि ये शंकुधारी कॉनिफेरस ट्रीज हैं। She noticed, उसने नोटिस किया, bloom of bright flower on tall tree, कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उसने मतलब लाल खिले हुए चमकदार फूलों को देखा। These were rhododendron, ये rhododendron के फ्लावर्स थे, जिनका पिक्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है। बेटे ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पर, वास्तव में ये ब्लू नहीं, ये रेड कलर का होता है फ्लावर, इसका नाम है rhododendron। ठीक है, फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास, जब वह मनाली से रोहतांग पास की तरफ, रोहतांग दर्रे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, शी सा दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास, तो उसने देखा वहां पर जो धरती थी वो छोटी छोटी घास से ढकी है, एंड स्नो इन सम प्लेसेस, और कुछ कुछ जगह पर बर्फ भी है। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, सलीमा की इस ऑब्जर्वेशन से वी सरमाइज दैट, हम ये जान सकते हैं, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, की एक बहुत गहरा रिश्ता है, बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड, जमीन की ऊंचाई का, एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, और वनस्पति की विशेषताओं का, मतलब वनस्पति में बदलाव क्यों हो रहा है और जमीन की हाइट का एक गहरा रिश्ता है। द क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन होता है, एंड द चेंज नेचुरल वेजिटेशन, और उसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन भी बदलती है। जैसे जैसे क्लाइमेट में परिवर्तन होता है वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन भी बदलती है। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, वनस्पति की जो ग्रोथ है डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर, तापमान पर, एंड मॉइस्चर, आर्द्रता पर, कि टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, वहां पर नमी कितनी है, ठीक है, वहां मौसम कितना आर्द्र है, डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप की वेजिटेशन होगी
और वहां पर वेजिटेशन की ग्रोथ कैसी होगी, क्योंकि हर एक क्रॉप को, हर एक फसल को, हर एक ट्री को अलग ग्रो करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल, और उसके साथ साथ वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है स्लोप मतलब अर्थ लैंडफॉर्म की ढलान कैसी है, एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल और मिट्टी की मोटाई कितनी है उस पर भी निर्भर करती है। The type and the thickness of natural vegetation vary from place to place. Thickness of vegetation, vegetation की thickness मतलब vegetation कितनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, टाइप और किस प्रकार की वनस्पति है, और वहां पर पेड़ पौधे कितने घने हैं, ये सब वेरीज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स के डिफर होने के कारण, किन किन फैक्टर्स के, क्योंकि वहां पर स्लोप अलग हो सकता है, थिकनेस ऑफ सॉइल अलग हो सकती है, टेम्परेचर डिफर है, वहां पर मॉइस्चर भी डिफर हो सकता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मुख्य रूप से 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटी गई है। नंबर 1 इज फॉरेस्ट, नंबर 2 इज ग्रासलैंड एंड नंबर 3 इज श्रब। ठीक है, देखिए इसके आगे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ बॉक्स में दे रखा है लेट्स डू, देख रहे हैं आप, पहले हम ये देखते हैं। नाउ कैन यू टेल व्हाई द सलीमा saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What type of vegetation did she see in the Himalayas starting with the foothill and going to the higher altitude? इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सलीमा, क्या आप हमें बता सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि सलीमा ने जो चेंजेस देखे नेचुरल वेजिटेशन में, प्राकृतिक वनस्पति में, जब वो ऊंचाई पर चढ़ रही थी तो क्या क्या चेंजेस देखे? उसने ये चेंजेस देखे कि लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, वेजिटेशन की वैरायटी भी चेंज हो रही है। किस किस टाइप की वेजिटेशन देखी उसने? हिमालय की स्टार्टिंग में तो गहरे जंगल थे, टीक के वृक्ष पाए गए, साल के वृक्ष पाए गए, और जब वो ऊपर की तरफ जा रही थी, हायर उसके पास जा रही थी, तो वहां पर लंबे वृक्ष मिलने लगे। ज्यादातर कोन शेप के शंकुधारी पेड़ पाए गए जब वो हायर एल्टीट्यूड पर थी। अब एक बॉक्स और दे रखा है, देखिए ये, ठीक है। लाइक सलीमा, when you go to visit any new place, notice the type of natural vegetation occurring there and try to think the factor responsible for the growth of such vegetation in that habitat. ठीक है, that habitat मतलब like सलीमा की ही तरह when you go to visit any new place, जब आप किसी नए प्लेस पर घूमने जाएं, नोटिस कीजिए वहां की वेजिटेशन किस टाइप की है, और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वहां पर इस टाइप की वेजिटेशन होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, नोट डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस has taken place in that area in term of deforestation, grazing, cultivation of cash crop, construction activities etc. नोट डाउन, और ये भी नोट कीजिए कि यदि कोई मानव जाति की दखलंदाजी के कारण वहां पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगलों को काटा जा रहा है, या घास के मैदान खत्म हो रहे हैं, या वहां पर कैश क्रॉप को उगाया जा रहा है, या वहां पर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हम उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने बात की 3 कैटेगरीज के बारे में। फर्स्ट इज अ फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड एंड थर्ड इज श्रब। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट विच ग्रो देयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेनिटीफुल टू सपोर्ट आर ट्री कवर। यानी विच ग्रो देयर, ये फॉरेस्ट जो जंगल है ये वहां पर ग्रो करते हैं, वहां पर उगते हैं, वेयर टेम्परेचर, जहां पर तापमान, एंड रेनफॉल, और जो वर्षा है, आर प्लेनिटीफुल मतलब तापमान भी वहां पर ज्यादा होता है, एंड रेनफॉल भी प्लेनिटीफुल होती है, टू सपोर्ट अ ट्री कवर, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हो सके। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स पर निर्भर होने के कारण ये जो जंगल है डेंस, वो गहरे भी होते हैं, एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, और खुले जंगल भी हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड वहां पर होते हैं, मतलब फॉरेस्ट तो वहां हुए जब बारिश ज्यादा है, ग्रासलैंड वहां हुए जहां पर मॉडरेट रेन है, मतलब रेन ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। Shrubs, thorny shrubs and shrubs grow in the dry region.
कांटेदार झाड़ियां और झाड़ियां वहां उगती हैं जहां पर शुष्क प्रदेश होता है, मतलब वर्षा बहुत कम होती है। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस टू हिमालय ट्रिप विद हर फादर। सलीमा ने अपने सभी हिमालय की जो उसने ट्रिप की, यात्रा की, उसके अनुभव अपने पिता के साथ शेयर किए। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। उनके पिता विश्व के कई भागों में घूम चुके थे। ही टोल्ड सलीमा, उन्होंने सलीमा को बताया अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में, ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंटिनेंट, और अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की वनस्पति के बारे में। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region। उन्होंने उसमें सब पोलर यानी कि जो पोलर रीजन में जो अपर पार्ट है, सब पोलर रीजन है, उसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट शंकुधार पेड़ों के बारे में भी बताया। थॉर्नी बशेस इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में पाई जाने वाली कांटेदार झाड़ियों के बारे में भी बताया। एंड द थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर, और उसके साथ उष्णकटिबंधीय जो मतलब कठोर लकड़ी जिन वनों में पाई जाती है, उन आर्द्र प्रदेशों के बारे में भी बताया, और उसके साथ साथ बहुत सारी वेजिटेशन के बारे में बताया। सलीमा ने रियलाइज किया द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, कि हिमालय पर लगभग सभी प्रकार की वेजिटेशन वनस्पति पाई जाती है, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, जिसे कोई व्यक्ति देख सकता है जब वो भूमध्य रेखा से पोलर रीजन यानी कि ध्रुवों तक जाए। जब व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाता है तो जितने प्रकार की वो वेजिटेशन को देखता है, उसी प्रकार की वेजिटेशन उन्हें पर्वतों पर भी मिलती है। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति में जो बदलाव था, ऑकर मेनली बिकॉज द चेंज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। वो सब क्यों था? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन था, इसलिए। लेट अस टू गेट नाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब हम डिफरेंट टाइप अलग अलग प्रकार की पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विश्व में पाई जाती हैं, एंड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसकी विशेषताओं के बारे में, एंड द वाइल्ड लाइफ इनहैबिटेटिंग देयर, और वहां पर पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में जो कि वहां पर निवास करते हैं। देखिए थॉर्नी बशेस का भी एक, कांटेदार झाड़ियों का भी एक यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आप इस चैप्टर के इतने ही पार्ट को अच्छे से रीड कीजिए। इसके आगे का जो टॉपिक है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।